हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लास्ट एक्सरसाइज है, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर के अंदर हम आपको सामने डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालनी है और यदि वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू निकालनी है हमारे पास में। तो बच्चों ये जो हमारे पास में सबसे पहले को बता दें, पहली क्लास में बताया था नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है बेटे डी की वैल्यू पर। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या होता है, टू रियल रूट एग्जिस्ट, टू रियल रूट एग्जिस्ट, दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, रूट आर इक्वल, जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे हमारे पास और बहुत दोनों रूट रियल होंगे। यानी कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो दो रियल रूट पॉसिबल एग्जिस्ट, रूट जो आएंगे दोनों वो इक्वल होंगे। और डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट पॉसिबल। अब आप यहां देख रहे हो कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम डी कैसे निकालते हैं। तो आपको पता फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है। हम जो डी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे हम डी निकालते हैं। जब डी निकल आता है और डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू माइनस डी प्लस के रूट डी बटे 2 है, ये अल्फा की वैल्यू। और बीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2 है। यानी दोनों रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले डी निकालते हैं, ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर के सामने होता है, बी एक्स के आगे होता है, सी कांस्टेंट होता है। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस का रूट डी बटे 2 है। और बीटा निकालते वक्त यहाँ प्लस के स्थान पर बस माइनस आ जाता है। परंतु ये डी जब भी पॉसिबल है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है हमारे पास। तो ये नेचर है बताने के लिए कि भाई रूट क्या हमारे पास में है, रियल है, रूट कैसे इक्वल है, नो रियल रूट पॉसिबल है। तो इस तरह से रूट की नेचर बताने के लिए हमें यहाँ पर डी की वैल्यू जानना जरूरी है। अब हमारे पास सवाल करते हैं, जैसे पहला सवाल है, आप इसको देखिए। इसमें नोट कर लीजिए, हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है 5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकाले फॉर्मूला वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 दूनी 8 × 40। तो कितना बचा हमारे पास इस सवाल के अंदर, 9 में से 40 गया तो -31, यानी डी की वैल्यू -31 आई, जो कि 0 से छोटा है। क्या भाई 0 से छोटा। तो कैसे लिखोगे आप, जो -31 है वो 0 से छोटा है, तो कैसे लिखोगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट पॉसिबल, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते या पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये जांच करनी है। तो यही बोल रहा था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर क्या है इसकी, नो रियल रूट पॉसिबल। आगे समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट बेटे इसी का निकालना है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट, कॉपी कर लो इसे, रूट आर नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या है, इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करोगे, √3 का एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहले ए की वैल्यू तलाश करेंगे। ए की वैल्यू क्या है √3। अब करेंगे बी की वैल्यू तलाश। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के आगे होता है वो बी होता है -4√3 और सी की वैल्यू क्या है +4। अब आप ये देख रहे हो, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
निकाली। b की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है √3 और c की वैल्यू क्या है 4। अब आप देखिए बेटा -4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है -4√3 को 2 बार ना करो -4√3 -4 4 चौका 16 और √3 क्या होता है बच्चे 1 3 तो कितना आ गया 16 3 48 -4 चौका 16 16√3। यहां जब हमने डी की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू क्या है √3, बी की वैल्यू क्या है -4√3 और सी की वैल्यू क्या है 4। सॉरी हमने गलती की है थोड़ी सी, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है सवाल में, ए की वैल्यू 3 है तो आपका ए की वैल्यू क्या है 3। कितना आ गया आपका 4 चौक 16 थी 48। इसका मतलब क्या है 48 कर देंगे 0, इसका मतलब बी की वैल्यू 0। आपको रूट नहीं निकालने हैं, नेचर बतानी है आपको। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। तो डी बराबर 0 का मतलब है रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लगाओगे यहाँ पे इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहां पे हमारे पास क्या है रूट एग्जिस्ट है और वो कैसे हैं रियल है। इस प्रकार से अगला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो जैसे ही हमने देखा डी की वैल्यू 0 है तो बच्चों क्या कहोगे रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट समझिए, अगला क्वेश्चन है ऐसे ही केवल नेचर बताने थे। अभी जो मैं सवाल किया पहले वाला इसके निकालने में है, फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको निकालने बैठता हूँ 3x का स्क्वायर -4√3x + 4 बराबर 0। तो अभी जैसा आपने देखा था a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू 4 है। तो आपको d निकालना है। कैसे निकालते हो b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। इसका स्क्वायर कितना है 48 -48 क्या आ गया डी की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है रूट्स 2 इक्वल रियल रूट आर रियल, रूट आर इक्वल, वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब हमारे पास क्या है निकालना भी है। अगर रूट रियल होता है तो निकाले फॉलो क्या अल्फा इक्वल टू -b प्लस के रूट d/2 है। निकालो इससे। देखो बच्चों माइनस का निशान है, b की वैल्यू क्या है सवाल में -4√3 प्लस d की वैल्यू कितनी है ये 0/2a, a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4√3। रूट 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सबको पता है। 3 2 जा 6 काट रहे कितना है 2 2 4 2 2 6 तो कितना आ गया 2√3/√3। और चाहो तो √3 से ये √3 से बेटा ये 3 कितनी बार कट जाता है √3 बार, तो क्या आ गया 2/√3। अब मैं निकालो बीटा की वैल्यू, सिर्फ चेंज कितना -b, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा -√d/2 है। क्लियर। अब देखो -b, b की वैल्यू क्या है -4√3 माइनस d की वैल्यू क्या है 0/2, a की वैल्यू क्या है 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4√3/6 कटने में वही 2 दूनी 4 और 2 6 तो कितना आ गया हमारे पास 2√3/3, 3 कट गया रूट से √3 टाइम्स तो कितना आ गया बच्चे 2√3। दोनों रूट इक्वल हैं या नहीं है, देखो दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों आंसर आ गए मेरे 2√3, 2√3। तो यही पूछा गया था। अगर आपके रूट एग्जिस्ट करते तो उसको फाइंड भी करो। तो बच्चों इस तरह से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, स्वयं करना आपको।
अब आया क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो निकालनी है जी के की वैल्यू। देखो सवाल, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, फॉर ईच ऑफ द following quadratic equation, following quadratic equation, so that they have two equal roots, so that they have two equal roots। पहला सवाल है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। सवाल में साफ कहा गया कि भैया इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है यदि रूट हमारे इक्वल है। रूट हमारे क्या है? इक्वल। और रूट अगर इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है? सब पता 0। क्यों? रूट आर इक्वल गिवन, रूट आर इक्वल ये हमें गिवन है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ d की वैल्यू 0। और d कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है यहाँ से a की वैल्यू क्या है? x के आगे 2। b की वैल्यू क्या है? x के आगे जो होता है वो मेरा b होता है। यहाँ पर x के आगे क्या है? k। कांस्टेंट c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3। तो आप d कैसे निकालते हैं? d निकालने फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पे। अब b की वैल्यू क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 और c की वैल्यू क्या है? 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 ने 8 दिया 24 बराबर 0। के स्क्वायर इक्वल टू 24, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा बच्चों, रूट 24 प्लस माइनस। तो के की वैल्यू क्या आई? 24 को कैसे सकते हैं? 6 इंटू 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट होता है 2 रूट 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यही बताना दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 24 का अंडर रूट होता है 6 इंटू 4। 4 का रूट क्या होता है बच्चों? 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास में? 2 रूट 6। क्या बचा? 2 रूट 6 प्लस माइनस। तो आपसे हमने के की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट इसका, ये सेकंड पार्ट है, ये करो, ये नोट कर लो पूरा। ये आपका सेकंड पार्ट है। के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 2 प्लस 6 बराबर 0। सेम ऐसे निकालना है। निकालिए के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2, इसमें भी ऐसे ही करना है प्रोसीजर। कि k की वैल्यू क्या होगी? आप लोग क्या करोगे? सोचो। पहले kx की मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर kx की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप लोग फिर a की वैल्यू लिखोगे, फिर b की वैल्यू लिखोगे और फिर c की वैल्यू लिखोगे। इस तरह से आपका पूरा आंसर आ जाएगा और उसके बाद करोगे t की वैल्यू को 0 के बराबर कर दोगे। यहाँ दो तरह के व्यूज उभर के आ रहे हैं। सवाल करते हैं, देखो। देखिए ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने किया इसे साफ कर। क्या होता है? अभी जैसे के एक्स की एक्स में के एक्स का स्क्वायर, के एक्स की माइनस 2 करें तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब आप तो जानते हो यहां पर एक्स का क्या होता है? ए की वैल्यू के, एक्स का क्या? माइनस 2 के, बी की वैल्यू माइनस 2 के, और सी की वैल्यू क्या? कांस्टेंट है 6। तो डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी की वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है बच्चे k और सी की वैल्यू क्या है 6 बराबर 0। क्योंकि रूट आर रियल है तो d इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0 के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4k स्क्वायर -6 चौका 24k, तो 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 4 से भाग कर दिया, हो रहा है पूरा भाग। ये कॉमन ले लो, 4 से भाग किया तो k स्क्वायर -6k बराबर k कॉमन लिया बच्चे k -6 बराबर 0। एक बार k की वैल्यू 0 आ गई, एक बार इस k -6 को बराबर 0 कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 6। तो हमारे दो आंसर पॉसिबल है, k बराबर 0 और k बराबर 6, परंतु k बराबर 0 पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसलिए k बराबर 6। अगर क्वेश्चन देखिए तीसरा, तो हमने जो आपको बताया कि k बराबर 0 पर कंडीशन ट्रू क्यों नहीं होगी बेटा, अगर k की वैल्यू 0 रख देते हो तो यहाँ पर ये सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या है k बराबर 0 क्या हो जाएगा रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गई। तो सर k की वैल्यू 1 आई 6 हमारे पास। अगला क्वेश्चन तीसरा, अब इस पर 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 4 5। ये स्टेटमेंट के सवाल है, इन्हें देखिए क्या है, इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप में क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बड़े आराम से आप क्वेश्चन को निकालोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या यह संभव है, क्वेश्चन आप भी रीड कीजिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या यह संभव है एक आयताकार आम का बगीचा बनाना, मैंगो ग्रूव। देखिए इस तरह से एक मैंगो ग्रूव बनाना क्या पॉसिबल है। कंडीशन क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी जो लेंथ है बेटे वो क्या है ब्रेड्थ से 2 टाइम है। whose length is twice its breadth and the area, ब्रेड्थ अगर मैंने x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x। लिख लो यहाँ पे, इफ लेट ब्रेड्थ क्या माना x, तो लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ब्रेड्थ का 2 टाइम्स 2x, ब्रेड्थ का 2 टाइम्स, और एरिया आपको क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड करनी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ को। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रूव जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है और आपको लेंथ नहीं दी है परंतु कंपैरिजन टू द ब्रेड्थ दे रखा है। जब एक क्वेश्चन की कंपैरिजन जिससे की जाती है उसी को हम माना जाता है। यहाँ पर लेंथ की कंपैरिजन ब्रेड्थ से की गई है, जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 टाइम्स है। आप देख रहे हो कि अगर बेटे हमने ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, 2 टाइम्स हो जाती है, और एरिया क्या देगा 800 मीटर स्क्वायर। और पता है एज वी नो, देखते हैं, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो हमने वही किया, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, एरिया क्या है यहाँ पे 800 मीटर। x इंटू x क्या होगा बेटे 2x का स्क्वायर बराबर 800। x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 800 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया करके 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 400 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √400 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू क्या है √400 की वैल्यू होती है बच्चे 20। आपको पता है कि माइनस में वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि साइड के नेबर भी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास प्लस के 20 मीटर। अब आपको पता है कि ब्रेड्थ अगर हमारे पास 20 मीटर आ गई तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ 20 गुना में 2, 20 गुना में 2 कितना भी 40 मीटर। क्या इसका एरिया 800 पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो एरिया क्या हो जाएगा 20 गुना 40 कितना आ गया 800 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरी मैंगो ग्रूव पॉसिबल है। तो लेंथ ब्रेड्थ भी आ गया और लेंथ भी आ गया। तो यहाँ हमें क्वेश्चन
बिल्कुल। क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव? यस, इज इट पॉसिबल। जिसकी ब्रेड्थ होगी 20 और लेंथ होगी 40, वो हमारा पॉसिबल। आगे देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या यह स्थिति संभव है? इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। यदि ऐसा है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। किसकी? सवाल पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की एजेस का जोड़ 20 साल है। अब आप बताइए, दो दोस्त हैं, तो एक फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड, दो फ्रेंड है, फर्स्ट और सेकंड। दो फ्रेंडों की एज का जोड़ कितना है? 20 ईयर। 20 ईयर। तो आप लोग मानते हो बेटा, अगर मैं इसे 10 मानूं तो ये कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 मानूं तो ये कितना जाएगा? 15। अगर इसे 8 मानूं तो कितना बचेगा? 12। तो हमें ये तो नहीं पता 5 माने, 4 माने, 3 माने, हम कन्फर्म नहीं है। दो दोस्त हैं, उनके ऊपर का जोड़ 20 है। अगर एक को x मान लिया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है वो फर्स्ट वाले की एज क्या है, तो सेकंड का ऑटोमेटिक निकल जाएगा 20 घटा x। ऐसे सवाल में हम एक को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड माना हमने प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है? x ईयर हमने मान लिया। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की एज क्या हो जाएगी बेटे? ये x इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 20 घटा x ईयर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब सर आगे पढ़ते हैं और प्रश्न के अनुसार सवाल करते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन न्यूमेरिकल कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले इसमें कितना हो जाएगा? x घटा 5। 5 साल पहले इसमें कितना हो जाएगा? 20 घटा x। मान लो आज आपकी उम्र 10 साल है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी बेटे? 10 घटा 5। 5 ईयर एगो, तो करो 5 ईयर एगो से कितना हो जाएगा? x घटा 5। और दूसरे दोस्त का कितना हो जाएगा? 5 ईयर एगो 20 घटा x घटा 5। जो भी है उसमें से 5 का दो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। 5 साल पहले इसकी x घटा 5, 5 साल पहले इसकी ये रही, और इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 48। क्या ये संभव है? ये होता है। इज इट पॉसिबल? तो ये हम सिचुएशन पॉसिबल देखते हैं। x घटा 5, 20 में से 5 गए तो 15 घटा x बराबर 48। करते हैं मल्टीप्लाई। x की 15 में की तो 15x, x की x में की तो माइनस x का स्क्वायर, 5 की 15 में की तो 75, माइनस 5 की x में की तो माइनस माइनस प्लस 5x, और 48 को भी आप भले बराबर 48। देखो क्या है? माइनस x का स्क्वायर, 15 और 5 प्लस के 20x और माइनस का 75 बराबर 48। ऐसा करते हैं, यहाँ पे x का नेगेटिव है बेटे, सारी वैल्यूज को बराबर से पहली तरफ ले जाते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 20 इधर जाएगा, क्या जाएगा? माइनस 20x, माइनस 74 5 इधर जाएगा प्लस 75, और 48 इधर है ही पहली तरफ बराबर 0। कितना आया? x का स्क्वायर माइनस 20x, 8 5 13, 7 4 11 है, और 12। कुछ गड़बड़ है एक मिनट अभी। अब इसकी थीटा करिए, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 123। क्या ये पॉसिबल? इसके लिए d की वैल्यू चेक करते हैं। d की वैल्यू क्या है? यहाँ से आप a की वैल्यू क्या आ रही है? 1, b की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से माइनस 20, c की वैल्यू क्या आ रही है? 123। फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 123। 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 400 माइनस 4 4 के 12, 4 2 8 9, 4 कम 4, ये कितना आ गया? माइनस के 92, जो कि 0 से छोटा है, इसलिए मतलब क्या है? सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
सिचुएशन रूट आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन ऐसी सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसी कहानी संभव नहीं है मैथमेटिकली। अगला है क्वेश्चन 5। आगे समझ नहीं आया। यही पूछा गया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन दे दी जाए तो क्या वो कंडीशन पॉसिबल है, क्या उसके आंसर निकल सकते हैं? नहीं, उसकी प्रेजेंटेज नहीं कर सकते, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं। हमने यहाँ से जांच कर ली कि डी की वैल्यू -1 में, इसका मतलब रियल रूट नॉट एग्जिस्ट, इसलिए सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आगे लास्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो प्रायोरिटी है उसको मैटर करते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? क्या ये पॉसिबल है कि एक आयताकार, क्वेश्चन 5 हो, एक आयतकार है, ऐसे आयताकार पार्क जिसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 80 मीटर और एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसे निकालिए और उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो हमें कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ ये दो दे देती। अगर लेंथ को मैं x मान लूं तो ब्रेड्थ को क्या मानना पड़ेगा, y। तो यहाँ पे देखो लेट, हमें कुछ दिया नहीं है, लेंथ ऑफ पार्क, लेट द लेंथ ऑफ पार्क। तो पार्क की लेंथ क्या मानी मैंने, x मीटर। तो ब्रेड्थ कितनी होगी पार्क की, ब्रेड्थ ऑफ पार्क वो मेरी y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर में पेरीमीटर रेक्टेंगुलर होता है 2l + b। अब देखो यहाँ पर तो लेंथ की वैल्यू कितनी है x, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है y और पेरीमीटर क्या आपका 80 मीटर। दो से काट दिया, x + y बराबर में 40। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपको एरिया दे रखा है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर दे रखा आपको 800। आपकी लेंथ है 2x और ब्रेड्थ है आपकी x बराबर 800। कितना आ गया, नहीं सॉरी, लेंथ आपकी x है, ब्रेड्थ आपकी y है बराबर 800। ये आपकी इक्वेशन सेकंड, सॉरी 400। देखिए यहां से आप या तो फर्स्ट x की वैल्यू और वो हमारे सेकंड का, तो आप या तो ऐसे करिए कि x का मान यहां से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू क्या आई 40 - y, यही इसे इक्वेशन 3 कह देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, देखो बेटे x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, y इधर चला जाएगा 40 - y। इस वैल्यू ऑफ x को इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। x के स्थान पे क्या रख देंगे 40 - y इनटू में y = 400। क्या हो जाए 40y - y² = 400। ये सब बराबर से पहली तरफ ले जाओ, y² - 40y और प्लस 400 बराबर 0। तो यहां से हम फैक्टर कर लेते हैं, नॉर्मली कौन फैक्टर कर लो, क्या ये पॉसिबल है कंडीशन? तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, डी निकाल चेक कर लो, b² यानी -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 400। कितना आ गया 1600 - 1600। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब रूट आर पॉसिबल, रूट आर पॉसिबल, रूट तो पॉसिबल है। तो बोल दिए सवाल नहीं भाई रूट पॉसिबल है। अगर रूट पॉसिबल है बच्चों तो उसको निकाल देते हैं, कैसे? तो हमें इसके फैक्टर करने हैं, देखो यहाँ कर लेते हैं y² माइनस, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा निकालने का, -b + √d/2a। यहाँ देखो
यहाँ से आपने जब देखा कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आप देख सकते हो ए की वैल्यू सर यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू -40 है और सी की वैल्यू है 400। कर दो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -40 और डी की वैल्यू कितनी आई 0। 2a, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो कितना है माइनस माइनस +40/2, कितना आ गई 20। अल्फा भी 20 आएगा और बीटा भी 20 आएगा, क्योंकि जब b की वैल्यू 0 होती है तो रूट हमारे पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब तो अगर मैंने पेरिमीटर लेंथ को x माना है, अगर लेंथ मेरी x मतलब एक तरीके से आपने जो देखा है अल्फा बीटा, मतलब यहाँ पर आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो मेरी 20 मीटर आई है, तो आप इस x की वैल्यू को पुट कर दोगे बच्चों कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। परंतु ये y के रूप में निकला, तो y क्यों, क्योंकि रूट जो चल रहे हैं y के रूप में चल रहे हैं, इसलिए y की वैल्यू मानी जाती है। y की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ, इसे आप अल्फा भी कह सकते हो, अल्फा मतलब है रूट, और ये रिगार्डिंग किसकी चल रहा है y के, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x का मान भी कितना आ गया 40 घटा y, यानी 40 घटा 20, x की वैल्यू भी मेरी 20 मीटर ही आ गई। तो मतलब मेरी लेंथ भी 20 और मेरी ब्रेड्थ भी 20, और ये पॉसिबल है। तो ये मैंने दोनों निकाल दिए, तो आप लोग क्या लिखोगे, हैंस लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर और ब्रेड्थ भी कितनी हो गई 20 मीटर। तो आप लोग पहले सवाल कहाँ से चालू करोगे, यहाँ से सवाल ऐसे पूरा होंगे जब यहाँ से करोगे सवाल। तो क्लियर है, आपको इस बात समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आगामी क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर समझाएंगे, अब इसका आपका टेस्ट भी होगा। इसको ढंग से आपको करना है और एक सवाल कॉपी में क्लियर होना चाहिए और साथ आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद।